देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 10वां बजट देश के सामने रखेंगी। कोरोना की चुनौतियों के साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम पिछले कुछ महीनों में तूफानी रफ्तार से बढ़े हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई बेकाबू होती दिख रही है। ऐसे में कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले, तनख्वाह कटाने वाले लोगों के लिए ये बजट बड़ी उम्मीदों का मौका लेकर आया है। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्ज़ी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज़ ऑल आई वुड आस्क फॉर। दरअसल मध्यम वर्ग के लिए बीते कुछ साल बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। इन लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी ये मध्यम वर्ग ही है, जो पहनने ओढ़ने, घूमने खाने पीने से लेकर गाड़ी शादी तक हर तरह की खरीदारी पर जमकर खर्च करता है। अगर इस सेगमेंट के हाथ में पैसा नहीं आया तो जीडीपी में 50% की हिस्सेदारी रखने वाली ये खपत बुरी तरह से लुढ़क सकती है, जिससे आखिरकार देश की विकास दर प्रभावित होगी। तो वहीं अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाने वाले एमएसएमई सेक्टर का हाल ज्यादा बेहतर नहीं हुआ। इसकी वजह है कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और जीएसटी की उलझन। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर इस बार के बजट में महंगाई को कंट्रोल करने और टैक्स के नियमों को आसान बनाने की मांग कर रहा है। जीएसटी की कलेक्शन जो है क्वार्टरली बेसिस पे कलेक्ट करे, ना कि मंथली बेसिस पे कलेक्ट करे। जो जीएसटी 3B हम भरते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे ली जाए जैसे पहले लेती थी। इसके अलावा मैं सर ये चाहूंगा, सूक्ष्म उद्योग जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए। दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। कोविड काल में इस सेक्टर को उबारने के लिए सरकार ने सहूलियतों की बौछार की थी। इन योजनाओं का फायदा भी एमएसएमई सेक्टर को मिला था, लेकिन अब इस सेक्टर की रफ्तार को महंगाई ब्रेक लगा रही है। नौकरी पेशा इस बढ़ती महंगाई से रोजाना जूझ रहा है। सवाल रोजी रोटी का है। एक तरफ कंपनी ने तनख्वाह हाफ कर दी है तो दूसरी तरफ सरकार ने सब्सिडी पूरी तरह साफ कर दी है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए आम जनता के लिए रियायतें देनी चाहिए, जो भी सब्सिडी हैं वो देनी चाहिए। जैसे पहले जो आम जनता के लिए जो गैस है वो पहले सस्ती थी, अब इतनी महंगी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि अब फिर से लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया है। सरकार एक तरीके से कहती है कि धुआं भगाओ, एलपीजी यूज़ करो, लेकिन अब वो इतना महंगा हो गया तो लोगों के पास में सिलेंडर है सब्सिडी का, लेकिन उसे भरवाएंगे कैसे? तो उसके लिए लेके यही है कि सरकार सब्सिडी दे, आम जनता को रियायत मिले उस चीज़ों में, यही सब। तेल के दामों ने जनता को खूब रुलाया है। पेट्रोल डीजल के दाम इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि जनता के होश फाख्ता हो गए। फिर जैसे आपका ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जब वो अगर किसान अगर अपना सस्ते में बना भी सकता है, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट करने में फिर पेट्रोल डीजल का कॉस्ट अगर ऐड हो जाता है, वहाँ पे महंगाई बढ़ती है। तो एक अकेली चीज़ नहीं होती, इट्स अ कलेक्टिव प्रिज्म जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलके आपकी महंगाई बढ़ाती हैं। अब देश की जनता 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की ओर टकटकी लगाए बैठी है और इंतजार में है कि इस बार उनके लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकल कर आएगा।